आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखे। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। ये कथा उस समय की है जब सृष्टि में मनुष्य की चेतना तीव्र गति से विकसित हो रही थी। मनुष्य ने ज्ञान तो प्राप्त किया, पर उसके साथ ही उसने स्मृतियों का भार भी इकट्ठा कर लिया। वह अतीत की हर गलती और हर दुख को अपने साथ ढोता रहता था। कैलाश पर देवी पार्वती ने देखा कि पृथ्वी के लोग वर्तमान में जीना भूल गए हैं। वे या तो अतीत के दुख से दुखी हैं या अतीत की सफलता के अहंकार में जी रहे हैं। पार्वती ने महादेव से पूछा, हे शंभु, आप अपने तीसरे नेत्र से त्रिकाल, भूत, वर्तमान, भविष्य को देखते हैं, फिर भी आप इतने शांत और स्थिर कैसे रहते हैं? क्या आपको बीते हुए कल का दुख याद नहीं रहता? महादेव ने गंभीर होकर उत्तर दिया, प्रिय, मेरा तीसरा नेत्र त्रिकाल को देखता अवश्य है, पर यह उन्हें पहचान कर भी स्मरण नहीं रखता। यही मेरे शांत रहने का रहस्य है। पार्वती ने जिज्ञासा प्रकट की, कृपया इस रहस्य को स्पष्ट करें ताकि संसार के लोग भी अपने स्मृति के भार से मुक्त हो सकें। महादेव ने एक लीला रची। उसी क्षण एक ज्ञानी ऋषि, जिनका नाम कालदत्त था, अपनी वर्षों की तपस्या पूरी करके कैलाश की ओर आ रहे थे। कालदत्त का मन ज्ञान से भरा था, पर उनका हृदय अतीत की एक छोटी सी गलती के भार से दबा हुआ था। एक बार उन्होंने क्रोध में आकर एक निर्दोष हिरण को श्राप दे दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। कालदत्त को अपने ज्ञान पर अहंकार था, पर उस एक गलती की स्मृति उन्हें हर पल पीड़ा देती थी। जब कालदत्त कैलाश के पास पहुंचे तो महादेव ने अपने तीसरे नेत्र से एक अत्यंत तीव्र पर शीतलता से भरा प्रकाश किरण कालदत्त के मस्तक पर केंद्रित की। कालदत्त तुरंत समाधि की अवस्था में चले गए। इस समाधि में उन्हें उनका पूरा अतीत फिर से दिखाया गया, उनकी तपस्या की महान सफलताएं, उनके शिष्यों द्वारा की गई स्तुति, और फिर वह छोटी सी गलती जब उन्होंने क्रोध में हिरण को श्राप दिया था। कालदत्त का मन उन स्मृतियों से विक्षुब्ध हो गया। वह महान सफलता पर अहंकार महसूस कर रहे थे और छोटी सी गलती पर असहनीय पश्चाताप। महादेव ने तब एक आकाशवाणी की जो सीधे कालदत्त के मन में गूंजी, ग्रेटर देन, हे कालदत्त, मेरा तीसरा नेत्र भूत को देखता है ताकि मैं उसे पहचान सकूं, पर मैं उसे सत्य मानकर धोता नहीं हूँ। तुम्हारा मन तुम्हें बार बार अतीत की सफलता को अहंकार के रूप में और अतीत की गलती को अपराध बोध के रूप में दिखा रहा है। ग्रेटर देन, महादेव ने आगे समझाया, ग्रेटर देन, तुम्हारी पिछली सफलताएं आज के तुम्हारे प्रयास को नहीं रोकनी चाहिए अहंकार से, और तुम्हारी पिछली गलतियां आज के तक छोटे तुम्हारे कर्म को नहीं रोकनी चाहिए अपराध बोध से। ग्रेटर देन, महादेव ने कहा, मेरा तीसरा नेत्र केवल ज्ञान के लिए अतीत को देखता है, न कि भार के लिए। बीता हुआ कल एक पाठ है, न कि पिंटा। जैसे ही कालदत्त ने ये ज्ञान समझा, उनके मन से सफलता का अहंकार और गलती का अपराध बोध दोनों एक साथ छट गए। उन्हें लगा जब ऐसे उनके सिर से एक भारी बोझ उतर गया हो। वह अब भी वही थे, पर स्मृतियों का बोझ हटते ही वे हल्के और मुक्त हो गए। कालदत्त ने अपनी आंखें खोली और सीधे महादेव के चरणों में गिर गए। महादेव ने उन्हें उठाकर कहा, पुत्र, मेरा तीसरा नेत्र तुम्हें ये सिखाता है, बीते हुए कल को देख लो, सीख लो और फिर उसे छोड़ दो। तभी तुम अपने वर्तमान में स्थिर हो पाओगे। ज्ञान वह है जो अतीत को पहचानता है, पर बुद्धि वह है जो उसे वर्तमान पर हावी नहीं होने देती। पार्वती ने महादेव के इस अद्भुत रहस्य को समझा। शिव का तीसरा नेत्र केवल विनाश का नहीं, बल्कि स्मृतियों के बोझ से मुक्ति का भी प्रतीक है। सीख, महादेव का तीसरा नेत्र हमें सिखाता है कि अतीत के अनुभवों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, पर उन अनुभवों को अहंकार या पश्चाताप के रूप में अपने वर्तमान पर बोझ नहीं बनने देना चाहिए। सच्चा वैरागी वही है जो स्मृतियों को पहचान लेता है, पर उन्हें धोता नहीं है। महादेव से स्मृति के भार से मुक्ति का ज्ञान पाकर ऋषि कालदत्त शांत और प्रकाशित हो उठे। उनके चेहरे पर अब न तो तपस्या की सफलता का दम्भ था और न ही पुरानी गलती का बोझ। महादेव ने मुस्कुराते हुए कालदत्त से कहा, कालदत्त, तुमने तीसरे नेत्र के ज्ञान को समझा है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस ज्ञान को संसार में फैलाओ, परंतु केवल उपदेश देने से यह ज्ञान लोगों तक नहीं पहुंचेगा। महादेव ने कालदत्त को एक विशेष त्रिकालिक अभ्यास करने का निर्देश दिया। तारांकन अतीत का अभ्यास। कालदत्त को प्रतिदिन अपने अतीत की सबसे बड़ी सफलता और सबसे बड़ी गलती को याद करना था।
तारांकन वर्तमान का अभ्यास। इसके तुरंत बाद उन्हें अपनी चेतना को पूरी तरह से वर्तमान कार्य पर केंद्रित करना था, मानो यह उनका पहला और अंतिम कार्य हो। तारांकन भविष्य का अभ्यास। अंत में उन्हें भविष्य में अपने द्वारा किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण शुभ कर्म की योजना बनानी थी, पर उस परिणाम के प्रति पूरी तरह से निरासक्त रहना था। महादेव ने समझाया, जब तुम इन तीनों अभ्यासों को करोगे तो तुम्हारा मन अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता से मुक्त होकर वर्तमान के कर्म में स्थिर हो जाएगा। यही मेरे तीसरे नेत्र का उद्देश्य है, त्रिकाल को देखकर भी केवल वर्तमान में स्थिर रहना। कालदत्त ने उस अभ्यास को स्वीकार किया और पृथ्वी लोक पर लौट आए। उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की और अपने शिष्यों को केवल ज्ञान की बातें नहीं पढ़ाई, बल्कि उन्हें यही त्रिकाल छोटी ई का अभ्यास सिखाना शुरू किया। एक बार उनका एक शिष्य अग्रणी बहुत व्यथित अवस्था में उनके पास आया। अग्रणी एक अत्यंत प्रतिभाशाली शिष्य था, पर वह अपने पिछले गुरु के आश्रम से अपमानित होकर आया था। वह हर समय उस अपमान की स्मृति में जीता था और इसलिए वर्तमान में कुछ भी नया सीखने को तैयार नहीं था। अग्रणी ने कालदत्त से कहा, गुरुदेव, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, पर मेरा अतीत का अपमान मुझे जकड़ लेता है। मैं हर बार विफल होने के डर से रुक जाता हूँ। कालदत्त ने मुस्कान के साथ उसे त्रिकालिक अभ्यास करने को कहा। अग्रणी ने अभ्यास किया। तारांकन अतीत, उसने अपने अपमान को याद किया। तारांकन वर्तमान, उसने तुरंत अपने सामने रखे सीखने के ग्रंथ पर ध्यान केंद्रित किया। तारांकन भविष्य, उसने संकल्प किया कि वह भविष्य में इसी अपमान को अपनी प्रेरणा बनाकर ज्ञान से दूसरों की सेवा करेगा, पर इस सेवा के प्रतिफल की चिंता नहीं करेगा। जैसे ही अग्रणी ने यह अभ्यास पूरा किया, उसके मन का बंधन टूट गया। उसे समझ आया कि उस अपमान की स्मृति को ढोना उसे वर्तमान में कमजोर कर रहा था। अब वह उस अपमान को केवल एक कठोर पाठ मानने लगा, जिसने उसे और विनम्र बनाया। अग्रणी ने अपने ज्ञान का उपयोग किया और वह शीघ्र ही अपने समय का महान शिक्षक बन गया। उसने कभी भी अपने पिछले अपमान का बदला लेने का प्रयास नहीं किया, बल्कि केवल निस्वार्थ भाव से ज्ञान बांटा। जब कालदत्त ने ये देखा तो वे महादेव के प्रति कृतज्ञ हुए। उन्हें पता चला कि महादेव के तीसरे नेत्र का ज्ञान केवल व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं है, बल्कि यह गुरु शिष्य परंपरा को भी शुद्ध करता है। ये ज्ञान सिखाता है कि शिष्य को अपने गुरु से सीखना चाहिए, पर गुरु के यश या अपमान का भार नहीं ढोना चाहिए। महादेव ने तीसरे नेत्र का प्रकाश केवल देखने के लिए नहीं दिया है, बल्कि अतीत को शुद्ध करने के लिए दिया है, ताकि मन छोटे उष्य हर पल एक नई शुरुआत कर सके। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।